हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का A1 क्लासेस फॉर विक्ट्री पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कल आपसे केमिस्ट्री का टेस्ट लिया था, तो कल हमारा केमिस्ट्री की क्लास कंप्लीट हो गई है। 6 क्लास कंप्लीट होने के बाद टेस्ट क्लास भी कंप्लीट कर दी है। यदि कोई स्टूडेंट्स आज हमारे चैनल पर न्यू आया है तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड क्लास में अपना सहभागिता का दौर निभाते हुए एक अच्छे पद पर स्टूडेंट्स कार्यरत हो। स्टूडेंट्स, देखना, हम इस तरह से इस वजह से बोल रहे हैं कि आप यदि अपने इस क्लास पर कंटिन्यू, जिस तरह से हम रोज़ाना क्लास डालते हैं, इसी तरह से आप डेली उसको पढ़ें, तो आप भी कभी ना कभी किसी न किसी पद पर कंटिन्यू अपनी जॉब कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि क्लास को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। यदि आपने हमारी पिछली क्लासों को नहीं देखा हो तो जाएँ चैनल पर, उनको वॉच करें। तो स्टूडेंट्स, आज से हमारा जो पैटर्न है क्वेश्चंस का एंड वीडियोस का, वो चेंज कर दिया गया है। आज से हमने अपनी पूरी क्लास का मोटिव जो है वो ओनली फॉर जीके, हमने केवल जीके को कवर करने के लिए ही अपना जिम्मा उठाया है। तो आपको डेली एक क्लास मिले करेगी जीके की, जिसमें कि हमारे क्वेश्चन शो करेंगे कितने, जिसमें हमारे 15 क्वेश्चंस हुआ करेंगे। 15 क्वेश्चंस जो हुआ करेंगे, 15 में फोर्थ ऑप्शन मिला करेंगे आपको। और 15 क्वेश्चन यानी कि जैसा कि आप इस थंबनेल में देख ही रहे होंगे, इसमें लिखा है कि 15 नंबर पक्के। तो यानी कि बिल्कुल और बिल्कुल 15 नंबर का कंटेंट आपको ऐसा जेन्युइन मिलेगा कि आप जिस भी पेपर में जाकर बैठेंगे वहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस अवश्य मिलेंगे लगे हुए। ठीक है, केवल और केवल आपका पढ़ना ही है। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं टाइम ना गवाते हुए। अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह के अधिक उपग्रह हैं? निम्न में से किस ग्रह के अधिक उपग्रह हैं? तो स्टूडेंट्स, यदि आपने इन सभी ग्रहों के बारे में नहीं पढ़ा हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमारे कमेंट सेक्शंस में बताना कि सर, हमने ग्रहों के बारे में अभी तक नहीं पता है, इन ग्रहों का क्रम और इन ग्रहों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस तरह से ये सब बताना। तो मैं आपको पूरा ही एक वीडियो कम से कम 15 से 20 मिनट का लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको कंप्लीट ग्रहों से संबंधित पूरी जानकारी दे दूँगा कि किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं और कौन सा ग्रह किससे बड़ा है किससे छोटा है, किस ग्रह पे क्या पाया जाता है किस पर नहीं, क्या नहीं पाया जाता। प्रत्येक ग्रह के बारे में आपको मैं एक जानकारी देने की कोशिश करूंगा, वो भी कब, आपकी कमेंट के अनुसार। वरना तो हम अपनी जीके क्लास को इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। हमारी प्रत्येक जीके क्लास में आपको मिश्रित क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें कि वो हर सब्जेक्ट को कवर करते हुए चलेंगे। गारंटी ये है कि आप जिस भी पेपर में बैठेंगे, यदि आपने हमारी लगभग 100 तक वीडियोस देख ली, तो मैं मानता हूँ आप जिस भी क्वेश्चन को करने बैठेंगे उस क्वेश्चन वीडियो मतलब उस पेपर में हमारा क्वेश्चन ज़रूर रखा हुआ मिलेगा। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस ग्रह के अधिक उपग्रह हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, मंगल, नेपच्यून, बुध, शुक्र। लेकिन नेपच्यून जो है ये इंग्लिश का वर्ड है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपच्यून। ठीक, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? तो स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए अपनी अर्थ हो गई, तो इसमें बताना है हमको कि पृथ्वी के इधर और इधर ये कौन कौन से ग्रह हैं, वो हमको शो करना है। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चाहे प्रत्येक ऑप्शन में 2-2 ग्रहों के नाम हैं। तो आप ज़रा इसको देखकर बताएं कि हमारा क्वांटिफिक्स कौन सा आंसर हो सकता है। देखना, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए आपको अपने जितने भी ग्रह सिस्टम है, सोलर सिस्टम, उसके क्रम को समझना ज़रूरी होगा। तो तभी कह रहा हूँ कि आप सभी बताएं, मैं उसकी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। और यदि आप नहीं बताते हैं मुझको कि सर वीडियो दें,
तो देखना स्टूडेंट्स, मैं वीडियो को लेकर तो खैर ज़रूर आऊँगा, लेकिन फिर मैं अपने हिसाब से लेकर आऊँगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, पृथ्वी से पहले यानी सूर्य की ओर शुक्र ग्रह होता है। कौन सा? शुक्र ग्रह। और पृथ्वी के पीछे यानी कि सूर्य से दूर होते हुए मंगल ग्रह पृथ्वी के दूसरी ओर होता है। तो यानी कि इससे क्या पता चला, एक क्वेश्चन और आपको याद करवा दूं कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। 15 क्वेश्चन का यानी 15 नंबर का वादा था, लेकिन स्टूडेंट्स आपको 1 नंबर पॉइंट ऑफिस मैंने यहाँ पर जुड़वा दिया है। और ये क्वेश्चन जो बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई टेंशन नहीं है। यदि आप सभी को ये जितने भी हमारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, यदि आपको ये चाहिए तो हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं 1 से लेकर 15 तक, ये सभी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, उस पर जाएं, क्लिक करें और वहां से इन क्वेश्चन को उठाएं और लिखें, टाइप करें। सब कुछ आपको फ्री में अवेलेबल मिलेगा, वो भी कहाँ पर? टेलीग्राम पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं? मंगल ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं? अभी अभी मैंने आपको मंगल ग्रह के दर्शन कराए, अभी बताया था पृथ्वी के पीछे है, असलियत में नहीं कराया यार, आप क्या समझते हो। तो मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये 4 आंसर नहीं है। बहुत से इसको 4 आंसर लगाने के लिए तैयार है, 4 आंसर नहीं है। आंसर जो होगा मैं बताऊंगा। आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। ठीक, ये नेचुरल हैं, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? 0, 1, 2, 3। आपके सामने है क्वेश्चन, समझ सकते हैं, बताना। तो पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह वो है 1, जिसको हम बोलते हैं सैटेलाइट ऑफ अर्थ यानी कि मून। मून क्या है? मून चंद्रमा। ये प्राकृतिक का पृथ्वी का प्राकृतिक एक उपग्रह है। ठीक, तो पृथ्वी पर कितने उपग्रह हैं? केवल और केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? स्टूडेंट्स, वही बात अब आपकी फिर से आ गई। यदि आपको क्रम पता होता तो आप हमारे क्वेश्चंस का आंसर एकदम आसानी से दे चुके होते, लेकिन नहीं पता है। फिर भी कहता हूँ, फिर भी स्टूडेंट्स, यदि आपको चाहिए बताना, नहीं चाहिए तो मैं अपने हिसाब से 5-6 दिन के बाद आपके लिए सोलर सिस्टम की एक क्लास लेकर आने वाला हूँ। उसमें आपको बहुत ही अच्छे से और डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा। 15 से 20 मिनट की क्लास का टाइमिंग तो होगा ही, लेकिन जीरो से, कहाँ से? जीरो से हीरो तक पहुँचा देंगे हम आपको। आपको समझना जीरो की तरह से होगा, और जब क्वेश्चन का आंसर देना हो तो हीरो की तरह से देना होगा। ठीक है, तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। स्टूडेंट्स, आप ये ना सोचें कि जब ये क्वेश्चन आया तो मुझे पहले ही आपको सोलर सिस्टम की क्लास देनी चाहिए थी। ये नहीं, मैंने सोलर सिस्टम की क्लास इसीलिए नहीं दी कि मैं पहले आपको थोड़ा थोड़ा ये बेसिक वन लाइनर क्वेश्चन जो है ये आपको करा दूं, जिससे कि अब मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन ही है, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो जब जिस समय पर हम सोलर सिस्टम को पढ़ेंगे, जब आप उस समय पर हमारी क्लास देखेंगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन याद होगा, यदि आपने हमारी ये वाली क्लास देखी होगी तो आप आसानी से समझ सकते हो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आप उसके लिए उत्सुक रहेंगे जानने के लिए, लेकिन जब मैं उसको राइट करूँगा या इसको ड्रॉ करूँगा चित्र को, किसको? बृहस्पति के चित्र को, तो आप देखकर थोड़ा सडनली, ठीक है, आप सडनली जो है उसको आश्चर्यचकित होकर देखेंगे कि हाँ सर, ये हमारा बृहस्पति ग्रह है, जिसका नाम आप आसानी से अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। होता क्या है, मैं आपको अगर बता दूँ ये मंगल है, ये बुध है, बृहस्पति, ये शुक्र, आप थोड़ी देर बाद आप उसको ही भूल जाएंगे कि हमने कौन सा
अपना क्रम पढ़ा था। ठीक, तो आइए 5, यदि आपकी डिमांड है तो आपको जल्दी ही मिल जाएगी, लेकिन वैसे मैं 4-5 दिन बाद के लेकर आने ही वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, हमारे ब्रह्मांड का केंद्र क्या है? ब्रह्मांड, तो हमारा जो ब्रह्मांड है जहाँ पर हमारी पूरी गैलेक्सी है, क्या है? गैलेक्सी यानी मिल्की वे। तो मिल्की वे क्या है? हमारे ब्रह्मांड का एक पॉइंट है, केंद्र है मिल्की वे। पूरे ब्रह्मांड का एक केंद्र है, क्या? मिल्की वे। मिल्की वे किसे कहते हैं? आकाश गंगा को ही मिल्की वे कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के निकटवर्ती ग्रहों में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? स्टूडेंट्स फिर से ये आपका पिछली वाली बात है, लेकिन मैं इस बार कहूँगा नहीं। तो देखना स्टूडेंट, सूर्य के निकटवर्ती ग्रहों में मैं आपको बताऊं, तो स्टूडेंट्स आप देखते रहे हैं A1 विक्ट्री क्लासेस को। तो ये सूर्य है हमारा, इसके पास में यहाँ पर बुध, बुध के बाद हमारा ये शुक्र है, उसके बाद ये है पृथ्वी। तो देखना, तो सूर्य के निकटवर्ती ग्रहों में से पृथ्वी का स्थान कौन सा? तो पहला, दूसरा और ये कौन सा है? तीसरा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो आप आसानी से समझ सकते हैं नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। आपके सामने पहला ही ऑप्शन आपका आंसर है, जिस पर आप विराजमान हो, जिस पर आप अपनी जीवन याचिका चला रहे हो। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, निम्न में से किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? कि ऐसे ग्रह का नाम बताओ जिसका कोई उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, तो देखना, बृहस्पति के हमने बताए थे अभी आपको कि बृहस्पति पर कितने सैटेलाइट हैं। ठीक है, 2 बताए, नहीं 2 नहीं, समथिंग इस पर 60 के लगभग में सैटेलाइट हैं। लेकिन अभी हमें कोई यहाँ पर वो नहीं करना, केवल और केवल हमें क्वेश्चन पर ध्यान देना, क्योंकि आप फिर इससे भी याद करेंगे, इससे भी याद करेंगे, तो दोनों को कोई ना कोई को आप डिसमिस कर सकते हैं। तो बृहस्पति के भी सैटेलाइट हैं, मंगल के भी हमने पीछे क्वेश्चन दिया था, उसमें भी सैटेलाइट है, और पृथ्वी पर भी सैटेलाइट है। लेकिन तो बचा कौन सा? शुक्र। तो कहते हैं भाई पृथ्वी की जुड़वा बहन को एक भी सैटेलाइट नहीं दिया गया। ठीक, किसने? प्रकृति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जानते हैं? तो लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जानते हैं? जिस ग्रह पर लाल रंग होगा उसी ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। जैसे पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर 71% पानी की मात्रा है। तो इसी प्रकार से पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। तो लाल ग्रह किससे कहेंगे? लाल ग्रह कहेंगे हम मंगल को, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? हमारा सूर्य अभी मैंने बताया था, ये हमारा बुध। तो ये बुध हमारा जो है, ये सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका 11 का ऑप्शन नंबर है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 12 है, सबसे अधिक चंद्रमा का ग्रह किसे कहते हैं? सबसे अधिक चंद्रमा का ग्रह किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो इसमें दिया हुआ है सबसे अधिक चंद्रमाएं किस ग्रह पर हैं। ये सबसे अधिक सैटेलाइट, ये सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह किस ग्रह पर हैं? सबसे अधिक उपग्रह या चंद्रमा, मून किस ग्रह पर है? तो आपके सामने ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने आया था, क्वेश्चन नंबर 1 था वो, अभी दिखाता हूँ आपको मैं। स्टूडेंट्स ये आपका पहला क्वेश्चन था कि निम्न में से किस ग्रह के अधिक उपग्रह हैं, या फिर कह सकते हैं हम कि किस ग्रह या किस ग्रह पर चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। बात एक ही है। तो इसका राइट आंसर था नेपच्यून। तो यानी कि उसका भी वही राइट आंसर होगा जो इसका राइट आंसर है। मैंने, अब आप सोच रहे होंगे सर आपने इंग्लिश का वर्ड नेपच्यून इसको हिंदी में क्यों नहीं बताया? तो मैंने इसीलिए आपको हिंदी में नहीं बताया था कि आपको देखते हैं कि आप आगे जाकर उस क्वेश्चन को समझ पाएंगे, आंसर दे पाएंगे या नहीं।
तो आइए वहीं चलकर देखते हैं कि नेपच्यून यानी कि उसका क्या राइट आंसर होगा। जो उसका राइट आंसर होगा वो ही नेपच्यून को हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चलते हैं अपने 12 पर। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको वही है जो क्वेश्चन नंबर 11 है। नेपच्यून को मैंने तभी नहीं बताया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सनी। सनी इज द नेपच्यून ऑफ इंग्लिश वर्ड। शनि जो है, शनि पर सबसे अधिक क्या है, सैटेलाइट है। कैसे, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ नेपच्यून ही इज काउंटिंग अप्रॉक्स 67, लगभग 67 उपग्रह हैं किसके, शनि के, जो कि सबसे ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है। स्टूडेंट्स, स्टार ऑफ ब्राइट सबसे चमकीला ग्रह, प्लैनेट ऑफ लाइट सबसे चमकीला ग्रह। स्टूडेंट्स, जो सबसे चमकीला ग्रह है उसको मैं ज़रा आपको एक लाइन के अनुसार समझाऊंगा, उसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। थोड़ी हिंट देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, वो जो है प्लैनेट, वो है पृथ्वी की जुड़वा बहन है वो। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन है। और दूसरी हिंट ये है कि उस पर एक भी सैटेलाइट नहीं है। ट्रिक भी यही है हमारी समझने की, और ये हमारी क्वेश्चन का आंसर भी होगा, और ये हमारी आपको दी जाने वाली एक सलाह भी होगी, और ये हमारी आपको दी जाने वाली एक हेल्प होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या, शुक्र। शुक्रवार यानी शुक्र ग्रह जो है उसको चमकीला ग्रह कहते हैं। इसको भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है जो कि परीक्षाओं में आ जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स भ्रमित हो जाते हैं। पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक किस समय होती है, तो बताएं। 4 ऑप्शन दिए गए, 22 मार्च, 21 जून, 4 जनवरी, 4 जुलाई। तो स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स सोचते होंगे कि जब साहब ये सूर्य है, जब पृथ्वी इसके पास होगी तो समझ लेना कि गर्मी बढ़ जाएगी। सभी स्टूडेंट्स में से कम ज़्यादा भी नहीं तो 60% स्टूडेंट्स यही मानते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य के पास, मान लीजिए कोई व्यक्ति आग के पास जाएगा तो उसको गर्मी लगेगी। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स मानते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य के पास जाएगी तो वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ये सब गलत है। इसी चक्कर में आप 21 जून को राइट आंसर मारकर आ जाते हैं, जो कि हमारा सबसे मूर्खता वाली बात होगी। तो स्टूडेंट्स, इसका जब भी आपको राइट आंसर देखना हो और आप इसकी डेट भूल जाएं, तो हमेशा याद रखें कि सर्दी किस महीने में सबसे अधिक होती है, तो वो होती है जनवरी को। तो इसका राइट आंसर होगा 4 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। अब स्टूडेंट्स, आप सभी चौंक गए होंगे कि सर अभी तो आप भूगोल में थे और अब आप कॉन्स्टिट्यूशंस में आ गए। तो स्टूडेंट्स, मैं पहले ही बता रहा था कि अभी हमारी पहली क्लास थी, जिससे कि मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स ज़्यादा भयभीत ना हों और इधर उधर ना भाग जाएं। तो इसी वजह से मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का एक सवाल लिया था। लेकिन कल से हमारे सभी सब्जेक्ट को कवर करते हुए क्लासेस आएंगी, जिसमें कि हमारा हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा ये जियोग्राफी एंड सिविक्स वगैरह जितने भी हमारे जो क्वेश्चंस हैं सभी को कवर करते हुए हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। तो आज से हमारा जो मोटिव है ओनली फॉर जीके। यदि कोई स्पेशल बैच हम यदि चालू करेंगे तो आपसे पहले सूचित करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, क्लास 2 में। स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास 1 हुई थी, कल को हमारी क्लास 2 होगी। मिलते हैं अब हम अपनी कल को नेक्स्ट क्लास 2 में। ठीक है, जिसके लिए आपको भी इंतज़ार है और हमें भी इंतज़ार है कराने का। क्लास 1 हुई, कल को क्लास 2 मिलेगी।
इसी तरह से हम जीके पढ़ाते रहेंगे क्लास 5 तक। इस क्लास में जो 15 क्वेश्चन है क्लास 5 तक लेकर जाएंगे। उसके बाद हमारा 6 क्लास नहीं होगी, डायरेक्ट 6वीं क्लास के स्थान पर आपका टेस्ट होगा, ठीक। या फिर 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराने के बाद आपका टेस्ट ले लिया करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड स्टे होम।